क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले, कितना बल्ला खरीदता है? 3 बल्ले, 6 गेंद और 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंद 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजीय गणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। कैसे करोगे समझो आराम से, बोर्ड पे ध्यान दो। यहाँ पे कैसे करेंगे समझो। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि एक बल्ला का दाम और एक गेंद का दाम कितना होगा। तो एक बल्ला का दाम मान लो, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे माना कि एक देखिए उस क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसने 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। तो एक बल्ले का माना कि एक बल्ले का मूल्य बराबर, एक बल्ले का मूल्य बराबर कितना मान लेते हैं? x रुपया। कितना मानते हैं? x रुपया। कितना मान लेते हैं? x रुपया। एवं एक गेंद का मूल्य, एवं एक गेंद का मूल्य बराबर, एक गेंद का मूल्य कितना? y रुपया। यहाँ पे मान लो y रुपया। हो गया। अब देखो क्वेश्चन कह रहे, क्वेश्चन में है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंद, कितना हम ले लेते हैं? 3900 रुपए। 3 बल्ले लेता है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? क्या लिखोगे? 3x। प्रश्न से ये हो जाएगा आपका 3x। और कितना गेंद? तो 6 गेंद लेता है तो 6y। और टोटल कितना रुपया उसको देता है? तो दोनों मिला करके उसको कितना दे देता है? 3x और 6y दोनों मिला करके उसको टोटल जो रुपया देता है वो देता है 3900। कितना देता है? 3900 देता है। तो 3x प्लस 6y बराबर कितना आ गया? 3900। सबको देखो किसी एक संख्या से भाग लग सकती है, बिल्कुल लग सकती है। 3 से लगा दो, या 3 एकान 3, 3 दूनी 6 और यहाँ पे 13 तिया कितना आ गया? 39। ये हो गया आपका समीकरण नंबर फर्स्ट। इसको मान लेते हैं फर्स्ट, मानते हैं। फिर दोबारा देखिए क्या कह रहा है, लिखो यहाँ पे। फिर दोबारा ये क्या कह रहा है कि बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंद, एक और बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंद कितने में खरीदता है? 1300 रुपये। लिखेंगे एक बल्ला खरीदता है, एक x हो गया। उसके बाद 2 गेंद लेता है, कितना हो जाएगा? 2y। और टोटल रुपया उसको कितना देता है? देता है रुपया टोटल 1300 रुपये। ये हो गया समीकरण नंबर सेकेंड। समीकरण नंबर सेकेंड हो गया। ये आपका बीजीय गणितीय रूप तैयार हो गया। ठीक, अब इसको ग्राफीय विधि में लाना है। तो ग्राफीय रूप में जब लाओगे क्या करोगे? ग्राफ बनाने से पहले हम लोग करते हैं कि दोनों समीकरण को बारी बारी से हल करेंगे और एक डब्बा में लिखेंगे। यहाँ पे होगा क्या? तो x प्लस 2y बराबर कितना? 1300। x प्लस 2y बराबर 1300। पहला समीकरण यही है ना। चलो इसको डब्बा में पैक करो। और डब्बा में क्या सब पैक करेंगे आपको पहले ही बता चुके हैं। एक x वाला मान और फिर y वाला मान, x और y वाला मान। ठीक, x और y का मान देखिए, या देखिए यहाँ पे x बराबर जब करेंगे तो ये क्या सब हो जाएगा? 1300 माइनस 2y, या x बराबर 1300 माइनस 2 गुने y का मान कितना ले ले बोलो? 500। यहाँ पर अगर y का मान हो जाएगा 500 तो y वाला डब्बा में आप कितना लिखोगे? 500 लिखोगे। ठीक, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 1300 और माइनस 2 को 500 से गुना कर लो तो 1000 हो गया। यानी x का मान कितना आ गया? 1300 में से 1000 घट जाएगा 300। कितना हो गया? 300। x का मान हो गया 300। ठीक, फिर देखिए एक तो हो गया, फिर यहीं से हम लोग मान उठा लेते हैं। लिखो यहाँ पे फिर दोबारा कि x बराबर क्या सब? तो 1300 माइनस 2y, या x बराबर जब करोगे तो 1300 माइनस 2 गुने y का मान कितना ले ले? अब 600। यहाँ ले लो 600। तो y के जगह y वाला डब्बा में क्या भरोगे? 600 भरोगे। तो x बराबर कितना होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 1300 माइनस 6 दूनी 1200। तो x का मान हो जाएगा 1300 में से 1200 घट गया तो कितना? 100। कितना आ गया? 100। तो यहाँ पे भर दो 100। हो गया। अब क्या करेंगे समझो, एक डब्बा आपका फिनिश हो गया। तो एक पहला समीकरण को लेकर चले हैं और उस समीकरण से क्या किया?
एक डब्बा में x और y दोनों का मान ले आए। अब क्या करना है, दूसरा समीकरण को लेकर चलो। तो दूसरा समीकरण आपका क्या है, दूसरा समीकरण है x प्लस 2y बराबर कितना, तो 1300। या जब x बराबर करोगे तो क्या सब हो जाएगा, दोनों समीकरण तो सेम ही है। 1300 और माइनस में कितना, 2y, 1300 माइनस 2y। यहाँ पे क्या करेंगे, एक डब्बा की बनाएंगे और उस डब्बा में क्या सब पैक करोगे, तो x और y का मान, ये रहा x और ये रहा y, इसका मान। देखिए जब x बराबर अगर लेते हैं तो क्या सब हो जाएगा, 1300 और माइनस 2y, 2 गुने y की जगह पे कितना ले ले, जल्दी बोलो, 400। अगर y की जगह पे 400 लेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1300 और माइनस 4 दूनी कितना, 800। तो 1300 में से 800 जब घट जाएगा तो कितना बचेगा, 500 बच गया। तो x का मान कितना आ गया, 500, और y का मान कितना आया, 400 है। ठीक, चलो देखो, चलो कर, इसमें x का मान कितना आ गया, 500। अब देखेंगे इसका अगला फिर से x और y का मान निकालेंगे। तो देखिए समीकरण को आपको कहाँ से उठाना है, समीकरण को यहीं से उठा लेंगे। यहाँ से x बराबर कितना, 1300 माइनस 2y, यहाँ से ले लो x बराबर जब 1300 माइनस 2y, या x बराबर जब करेंगे 1300 माइनस, इसमें देखिए 2 तो होगा, उसके बाद गुना, y का मान कितना ले ले, तो y के देखिए y का मान क्या सब ले चुके हैं, 400 तो ले ही चुके हैं, 500 भी ले चुके हैं, 600 भी ले चुके हैं, एक बार 300 ले लेते हैं। जब y का मान लेंगे 300 तो यहाँ पे कितना भरोगे, 300। x का मान कितना आ जाएगा, 1300 माइनस 3 दूनी 600, यानी x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 700। x का मान कितना आ गया, 700 आ गया। तो y का मान 300 लिए है ना, तो y वाला डब्बा में भर दो 300 और x वाला डब्बा में कितना भरोगे, 700 हो गया। चलिए अब इसका करना है ग्राफ, ग्राफ खींचो। फिर इसका जब ग्राफ करेंगे तो ग्राफ में क्या होगा, ये होगा x अक्ष, ये होगा x अक्ष, ये क्या होगा y अक्ष, और फिर ये क्या हो जाएगा y1, ये क्या होगा x1 होगा। ये मूल बिंदु 0 0 होता है। आप लोग ग्राफ का काम जो करेंगे वो कॉपी पे करना है, ग्राफ कॉपी में। ठीक, देखिए यहाँ पे कहाँ से स्टार्टिंग करें, इसमें तो 100 से, सबसे छोटा वाला कौन है, 100 है, 100 से हम लोग ले लेते हैं। यहाँ रखेंगे 100, ये होगा 200, ये कितना, 300, ये कितना, 400, ये कितना, 500, ये कितना, 600, ये कितना, 700। ठीक, चलो इसमें देख लो फिर 100 तो यहाँ होगा, 200 ये होगा, 300 ये होगा, 400 ये होगा, 500 ये होगा, 600 ये होगा, 700 ये हो जाएगा, 800 ये 700 तक, 700 तक लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस वाला हो जाएगा तो ये होगा माइनस में 100, माइनस में 200, माइनस में 300, इधर भी होगा माइनस, माइनस में 100, माइनस में 200, माइनस में 300 हो गया। अब जहां तक आपका जो जो मान इसमें दे रखा है वो सब ले लो। x का मान कितना बता रहे हैं, x का मान 3 और y का मान लेना है 5। x का मान 3, तो x का मान 3 है ना, यहाँ पे पहुंचेंगे, और y का मान कितना, y का मान 500, x का मान 300, y का मान 500। x का मान हो गया 300, y का मान 500, तो y का मान ये रहा, ये इधर से चल देंगे और ये इधर से, जहां पे दोनों का मिलन होगा वही बन गया एक बिंदु, हो गया। फिर दूसरा लेना है x का मान 100 और y का मान 600। x का मान लेना है 100, x का मान 100, y का मान कितना, तो 600, इधर से जहां पे दोनों मैच कर जाएंगे वही एक बिंदु। ठीक, यहाँ मैच करिए। अब इसको स्केल लेकर के एकदम अच्छा से मिलाना है, सीधा के सीधा, सीधा सीधा, हो गया। अब दूसरा डब्बा फिर ओपन करो, दूसरा डब्बा में x का मान 500, y का मान कितना लेना है, तो y का मान लेना है 400। x का मान 500, तो यहाँ पे पहुंचो, और y का मान कितना, 400, ये इधर से चलेंगे, ये इधर चलेंगे, बन गया, यहाँ पे कट जाएगा। जहां पे दोनों रेखाएं कट जाएंगे वहीं पे एक बिंदु। ठीक, फिर उसके बाद x का मान 700, y का मान 300 लेना है। x का मान 700, चलो इधर से, और y का मान कितना, 300, ये इधर से चल देंगे। देखिए लगभग यहाँ पे, मतलब इसका एक ही रेखा में सब के सब बिंदु आ जाएंगे, जितने भी इसका निर्देशांक बिंदु होंगे सब के सब एक ही रेखा में आ जाते हैं। इसका मान लिख दो अब,
ये कितना है 100 कोमा कितना 600, और इसका कितना हो जाएगा निर्देशांक, इसका कितना है 300 ना, तो 300 कोमा ये हो गया 500, और इसका कितना हो जाएगा, ये है आपका 500 कोमा कितना 400, इसका कितना हो जाएगा, तो ये आपका है 700 कोमा 300। हो गया, सबका निर्देशांक लिख दिए, हो गया। अब इसमें बस यही था आपका, बोल रहा था इसका क्या, तो बीजगणित और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है, दोनों काम हम लोग कर दिए। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे फिर।